आज हमारे सामने यूपीएससी की तैयारी से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं। ये पिछले कुछ सालों के प्रीलिम्स और मेंस के सवाल हैं और ये सभी एक ही विषय पर केंद्रित हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि यूपीएससी इस जरूरी संवैधानिक संस्था के बारे में मतलब सोचता क्या है और वो उम्मीदवारों से जानना क्या चाहता है। इन सवालों की अगर हम चीर फाड़ करें तो शायद कोई पैटर्न निकल कर आए। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं 2019 के प्रीलिम्स के एक सवाल से। इसमें एक कथन था कि आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि ये गलत है। हाँ, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। और ये बहुत ही बारीक जानकारी है ना। बहुत। और यहीं पे ये चीज दिलचस्प हो जाती है। यूपीएससी सिर्फ तथ्य नहीं परखता, वो उसकी बारीकियों को परखता है। ये सिर्फ पद की बात नहीं है। तो फिर किस चीज की बात है? ये शक्तियों के वर्गीकरण और सीमाओं की बात है। अच्छा। 2015 का प्रश्न भी आप देखें तो इसी बात को आगे बढ़ाता है। सीधे सीधे आयोग के कामों के बारे में पूछता है, जैसे सुरक्षा उपायों की जांच करना, विकास योजना में भाग लेना और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना। बिल्कुल। और एक बहुत सीधा सवाल 2012 में भी था कि आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई। जवाब था अनुच्छेद 338। तो ये तो साफ है कि अनुच्छेद, कार्य और पद ये सभी महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन अगर हम इन सभी सूत्रों को एक साथ रखकर देखें तो एक खाका तैयार होता है। कैसा खाका? देखिए, यूपीएससी बार बार कुछ खास विषयों पर ही ध्यान दे रहा है। पहला, संवैधानिक आधार, जो हुआ अनुच्छेद 338। ठीक है। दूसरा, आयोग की संरचना, मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। जी। तीसरा, उसकी शक्तियां, जैसे सिविल कोड जैसी शक्तियां होना, जांच करना, राज्यों को सलाह देना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है आयोग की सीमाएं। सीमाएं, ये वाला हिस्सा सच में ध्यान खींचता है। स्रोतों में तो इसे यूपीएससी का पसंदीदा बताया गया है। बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि आयोग के जो फैसले हैं वो सलाहकारी होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते। और ये सिर्फ प्रीलिम्स तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। नहीं, 2014, 2018 के मेंस के सवाल देखिए, वो सीधे आयोग की प्रभावशीलता, उसकी चुनौतियों पर सवाल करते हैं। हाँ, वो संवैधानिक निकायों की विफलताओं का एक तरह से आलोचनात्मक विश्लेषण करने को कहते हैं। जी। और इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि संवैधानिक शक्तियां होने के बावजूद असल में जमीन पर ये निकाय कितने प्रभावी हैं। तो इस सबका सार क्या निकला? अगर कोई एनसीएससी विषय की तैयारी कर रहा है तो उसे सिर्फ तथ्य याद नहीं करने हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे आयोग की शक्तियों की जो असली सीमाएं हैं और उसकी जो व्यावहारिक प्रभावशीलता है उसको भी समझना होगा। एकदम सही। और ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या दूसरे संवैधानिक निकाय जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग हो या मानवाधिकार आयोग, क्या उनके सामने भी शक्तियों की ऐसी ही व्यवहारिक सीमाएं हैं? और परीक्षा की तैयारी में इस आलोचनात्मक पहलू पर कितना ध्यान देना चाहिए? क्योंकि असली सवाल तो शायद वहीं छिपा हुआ है।